मोहतरम नाज़रीन व सामहीन अस्सलामु अलैकुम। मन वशत कने वती तमामी गोलें चारों का शुमे वती दीवान बलूच हिंदी इंस्टीट्यूट। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हमारी गुफ्तगू का मरकज होगा बलूचिस्तान के साबिका वजीर आला मिस्टर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब। नाज़रीन, कुछ बातें आप डॉक्टर साहब के बारे में पहले से ही जानते हैं, मगर ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में सिर्फ उनके दोस्त व अहबाब और उनके इलाका मकीन ही वाकिफ है। डॉक्टर साहब के खानदानी पस मंजर और उनके लड़कापन की चंद बातें जो मैं अपने तौर पर कलेक्ट कर पाई हूँ ने आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो दौरान गुफ्तगू अगर मेरी मालूमात में कमी व बेशी देखने को मिले उसके लिए पहले से माजरत कबूल कर लीजिए। शुक्रिया। सो ये चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। गाइस, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के जिला तुर्बत से है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनकी तारीख पैदाइश 1968 है। डॉक्टर साहब के अलावा उनके 6 और भाई हैं। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा है। उनकी कोई बहन नहीं है। बदकिस्मती से उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल उनकी शीर ख्वारगी के ज़माने में ही हो गया था। सुनने में आया है कि उनकी परवरिश उनके आया ने की थी। अगर बात की जाए उनके एजुकेशन की तो इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने शहर तुर्बत से हासिल की। 12वीं के बाद आला तालीम के लिए क्वेटा सिटी का रुख कर लेता है। वो पढ़ लिख कर आंखों का डॉक्टर बन जाता है। फिर कई सालों तक वो इसी पेशे से मुंसलिक रहता है। गाइस, मकामी लोगों के मुताबिक डॉक्टर साहब अपने लड़कापन में एक सरकश और बागी लड़का था। वो किसी को खातिर में नहीं लाता, बस अपने आप में ही रहता। उनका दिल जो चाहता वो कर गुजरता। गाइस, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब सियासत में उस वक्त अपने कदम जमा लेते हैं जब उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। वो भाइयों में सबसे छोटे होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपने वालिद साहब की विरासत में छोड़े जाने वाली गद्दी को संभाल लेते हैं। आप सभी इस खबर से आशना है कि डॉक्टर साहब वजीर आला बलूचिस्तान बनने से पहले 3 मरतबा सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। आज अगर मकरान डिवीजन में फीमेल एजुकेशन है तो ये सेहरा डॉक्टर साहब के सर सजता है। डॉक्टर साहब की बदौलत ही आज मकरान के कोने कोनों और चप्पे चप्पों पर आपको फीमेल स्कूल्स और कॉलेजेस खुले मिलेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर साहब पर एक इल्जाम है कि उन्होंने अपने दौरे वजारत में 2 जमात पास फीमेल टीचर्स भर्ती किए। सर्वे के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर वो करता भी तो क्या। जिस जमाने में वो सूबाई वजीर तालीम बने उस दौर में मकरान के दिही इलाकों और कस्बों में फीमेल तालीम याफ्ता न होने के बराबर थे। उस जमाने में तुर्बत सिटी के अंदर सिर्फ एक फीमेल हाई स्कूल हुआ करता और उसके आधे से ज्यादा टीचर्स गैर मकामी होते। कॉलेज सिर्फ एक ही था, वो भी लड़कों के लिए। उस दौर में लड़कियां शाम के औकात कॉलेज पढ़ती, वो भी मेल टीचर से। बाद में डॉक्टर साहब की बदौलत तुर्बत सिटी के अंदर लड़कियों के लिए अलग से एक कॉलेज तामीर की गई और उसके सारे फीमेल टीचर्स क्वेटा और उसके गिरदे नवा से आते। अब यहाँ यकीनन आप सोच रहे होंगे, अगर कॉलेज और आई स्कूल के लिए क्वेटा और उसके गिरदे नवा या फिर गैर मकामी टीचर्स पढ़ाया करती तो गांव और देहातों में भी अच्छी एजुकेशन के लिए उन टीचर्स को भर्ती क्यों नहीं किया जाता। अगर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 2 जमात पास टीचर्स भर्ती करने पड़े। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ उस दौर में जिला केज के जितने भी छोटे कस्बे या देहात होते वो सारे के सारे बुनियादी सहूलतों से महरूम होते। मसलन बिजली, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मार्केट्स वगैरह। ऐसे में भला जूनियर टीचर्स के लिए क्वेटा और गैर मकामी लोग क्यों कर आते। उस दौर में तनख्वाह भी बहुत ही कम मिलती थी। सो मैं पर्सनली समझती हूँ डॉक्टर साहब ने उस दौर को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छा फैसला किया था। अगर डॉक्टर साहब वो सब ना करते
तो यकीनन आज ज़िला केज के गांव और देहातों की फीमेल्स तालीम जैसी नेमत से महरूम रहती। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, उस दौर में अंग्रेजी लैंग्वेज आम नहीं हुआ करती। सारे सरकारी काम उर्दू जबान में ही होते। आजकल कहने को तो पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, मगर उसके सारे अदारों के अंदर सारा काम अंग्रेजी जबान में ही होता है। ये कहना बेजा ना होगा कि भले ही पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, मगर राज अंग्रेजी जबान का है। कि इन सारी बातों को साइड में रखते हुए अपने आज के मेन मुद्दे की तरफ दोबारा लौट आते हैं। प्यारे नाज़रीन, डॉक्टर साहब के बारे में इस बात से बहुत ही कम लोग लाइल्म है कि वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चंद सरकर्दा मेंबरों में उनका भी शुमार होता था। उस दौर में डॉक्टर साहब की जगह बीएसओ के अंदर एक कुलीती हैसियत रखता था। मकामी लोगों के मुताबिक डॉक्टर साहब ने अपने लड़कापन में बहुत सी सख्तियां झेली। वो कई सालों या फिर महीनों तक जला वतन भी रहे। जराए के मुताबिक उन्होंने कई महीनों तक पहाड़ों और गारों के अंदर भी जिंदगी गुजारी। सो गाइस, अपने आज की गुफ्तगू को इख्तिताम बख्शते हुए आपको बताती चलूं कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब के कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां। उनकी सारी औलाद अपने वालिद साहब की सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो हर मोड़ पर अपने वालिद साहब के शाना बशाना खड़े रहते हैं। सो मेरे प्यारे देखने और सुनने वाले व्यूअर्स, बस हमेशा मैं मर्ची दीवान मन उम्मीद कना शुमा दुरुस्ताना पसंदत रुखसताचे पैसर मनी दुआ हमेशा दाहिम बशियानी जंबर शुमे सरन साइल और साचान बाता आमीन पी हमान अल्लाह।